गौतम बुद्ध, विश्व रत्न बोधिसत्व संविधानकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, बहुजनों के सभी महापुरुषों को विनम्र अभिवादन करता हूं। धम्म मंच पर आसीन पूज्य भंते जी को वंदन करता हूं। संकल्प भूमि के ट्रस्टी परमार जी, भारतीय बौद्ध महासभा के सभी पदाधिकारी, दिल्ली से पधारे आमदार जी और भाई और बहनों, धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने आज अपना पूर्व धर्म त्याग करके नया बौद्ध धर्म का अपनाया है। उनको मैं बधाई देता हूं, मंगल कामना करता हूं कि उनके जीवन में एक बदलाव आए, जो बदलाव धम्म की क्रांति इस गुजरात स्टेट में आगे लेके जाए। मैं लगातार इस संकल्प भूमि में गए पिछले 7 सालों से आ रहा हूं। बदलाव देख रहा हूं गुजरात के लोगों में। एक समय ऐसा भी देखा था मैंने इस 23 सितंबर को, तो ये 15-20 साल की बात होगी। कई सैकड़ों से लोग यहां आते थे, लेकिन आज माहौल बदल चुका है। बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए बाबा साहब ने लिया हुआ संकल्प और संकल्प को दुहराने के लिए आज लाखों की संख्या से गुजरात से नहीं पूरे देश भर से लोग आते हैं। ये प्रेरणा स्थल मैं बोलता हूं, ये भूमि ऊर्जा का स्रोत है। बाबा साहब के पावन भूमि से पवित्र हुई भूमि है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में चैत्य भूमि है, बंबई में चैत्य भूमि है, नागपुर में दीक्षा भूमि है, बाबा साहब ने धम्म क्रांति की थी। पुणे के बाजू में विजय स्तंभ है, जो हमारे पूर्वजों ने यहाँ की सृष्टि में तोड़ दी, पेशवाई का पराभव किया और हमारे गले में जो मटका था, झाड़ू थी, वो निकाल डाली, समते का मार्ग हमें दिखाया। इसी तरह के भूमि आज गुजरात में संकल्प भूमि है। मैं बताना चाहता हूं, आने वाले समय में मैं सोचता हूं कि लाखों की तादाद में लोग यहां आ जाए। लोगों को बता दो यहाँ के 23 सितंबर में हम लोग आते हैं और संकल्प लेके जाते हैं। संकल्प बाबा साहब के विचारों का लेके जाते हैं। भगवान गौतम बुद्ध की विचारधारा धम्म को लेकर जाते हैं। देश में हम समता चाहते हैं, देश में हम भाईचारा चाहते हैं, न्याय व्यवस्था हम इस देश में चाहते हैं। ये हमारा संकल्प है, ये बताने की आज जरूरत है। मैं समझता हूं कई संगठन ने मेरे पहले के वक्ताओं ने बताए, मैं भी जानता हूं कई संगठन है इस समाज में, लेकिन संगठन का उद्देश्य एक ही है
बाबा साहब ने दी हुई क्रांति हमें आगे बढ़ानी है, हमारा समाज हमें आगे बढ़ाना है, देश का नाम रोशन करना है। आज जो सिस्टम चालू है इस देश में, जो विषमतावादी सिस्टम है, विषमतावादी संस्कृति इस देश में है। एक समाज दूसरे समाज को नफरत करता है, एक समाज खुद को ऊपर समझता है, दूसरे को नीचे धकेलता है। ये हम बदलाव चाहते हैं क्योंकि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम बुद्ध धर्मी हैं, इसके लिए हम बदलाव चाहते हैं। यह संकल्प लेके हमें चलना पड़ेगा आने वाले समय में। इसके लिए बाबा साहब ने जो जो हमारे को संगठन दिए हैं, जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल है, राजनीति का पार्टी है, तो हमें लेके जाना पड़ेगा आगे के समय में, क्योंकि वही बाबा साहब ने रास्ता दिखाया है। हमारा प्रगति का रास्ता है, वह बुद्धिशाली का रास्ता है, उन्नति का रास्ता है, सामाजिक समता उसमें है। उस समय की बात की जाए, इतिहास में मैं नहीं जाना चाहता कि इतिहास मेरे पहले वक्ताओं ने बताया किस तरीके से बाबा साहब को उस समय झेलना पड़ा इस बरोड़ा शहर में। बाद में मेरे लगता है बाबा साहब कभी कोई इस बरोड़ा शहर में नहीं आए, क्योंकि एक ठेस लगी थी बाबा साहब को, बड़ा दुख हो गया था। लेकिन उस जमाने की परिस्थिति आज 2024 की परिस्थिति में मैं ज्यादा बदलाव नहीं समझता हूं। उस जमाने में जो परिस्थिति थी, आज भी हमारे ऊपर अत्याचार, अन्याय अत्याचार हो रहे, हमारे में अट्रॉसिटी हो रही है। हम गुजरात में क्या देश में हम पीट रहे, ऊंच नीच की राजनीति है, ऊंच नीच की सामाजिक नीति है इस देश में। लेकिन जाहिर नीति कोई बताता नहीं। लेकिन आज बड़े हुए समाज की सोच वही है। इसके लिए हमें इकट्ठा आना पड़ेगा। हमारी ताकत इस व्यवस्था को दिखानी पड़ेगी, हमारी धम्म की ताकत दिखानी पड़ेगी, सामाजिक ताकत हमें दिखानी पड़ेगी, राजनीति में हमें सोचना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा था कि राजनीति एक गुरु किल्ली है। सामाजिक परिवर्तन होने के लिए राजनीति की जरूरत है। महाराष्ट्र में बात रखते समय बाबा साहब ने कहा था, जाओ अपने दीवार पर लिख लो कि देश की शासन करती जमात होनी है। समय आ चुका है, हम पढ़े लिखे हो गए। बाबा साहब ने कहा हम पढ़ो करके समाज में हम ज्यादा पढ़ गए हैं, अच्छी नौकरियां प्राप्त होगी रिजर्वेशन के मामले से, सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर हमारा बड़ा हो गया। आने वाले समय में हमें सोचना पड़ेगा कि राजनीति की गुरु किल्ली हमारे हाथ में होगी। संभव है,
संभव नहीं है, नहीं संभव है। हम लोग सोचते हैं तो ये सक्सेस हो सकता। उसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। अभी हाल में जो इलेक्शन हो गए, पार्लियामेंट के इलेक्शन हो गए 2024 के, सत्ते में बैठने वाले लोगों ने बताया कि हम लोग इतने चुन के आएंगे, 400 के पार जाएंगे, तो बाबा साहब का संविधान हम बदलेंगे। बड़ा गुस्सा था हमारे जनता में जो बाबा साहब को मानने वाले थे, संविधान को मानने वाले थे, महापुरुषों को मानने वाला समाज था। बड़े गुस्से में थे। अरे उन लोग ने अपना गुस्सा वो इलेक्शन के माध्यम से बता दिया। बदलने वाले को उन लोग ने सीमित रखा। जो संविधान के साथ पार्टियां खड़ी हो गई, उनसे भारी मतों से जिताया। अपोजिशन पार्टी जीती नहीं, यह मैं समझता हूं संविधान का विजय है, बाबा साहब के जनते का विजय है। इतनी बड़ी ताकत इस देश में है। संगठित होते हैं तो इस देश पर हम लोग राज कर सकते हैं। जो बाबा साहब ने आखिरी संदेश दिया था कि हम शासन करती जमात होना चाहिए, वो उद्देश्य लेके हमें आने वाले चलना पड़ेगा। हर समय आता हूं, परमार जी से बात करता हूं। हर समय आता हूं, परमार जी जो अध्यक्ष है इस ट्रस्ट के, मैं बोलता था कि इसमें डेवलपमेंट ज्यादा नहीं। जो बाबा साहब की भूमि है, पूरा जीवन बाबा साहब ने 1942 से पूरा जीवन बाबा साहब ने 1942 से आखिरी श्वास लेते समय इस देश की सेवा की। देश को घड़ाने का काम बाबा साहब ने किया है। कई उसके उदाहरण है इस देश में। इसके लिए बाबा साहब को मॉडर्न मेकर ऑफ इंडिया कहते थे। आधुनिक भारत का निर्माता कौन होगा तो बाबा साहब अम्बेडकर है, ये सोच लो। इतना काम किसी महापुरुषों ने किया नहीं। उस समय बाबा साहब की बात सुनते थे तो आज देश से महासत्ता बनता था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बाबा साहब की इतनी सोच उस समय के लीडरों में नहीं थी। इसके लिए देश का दुर्भाग्य हो गया कि देश आगे नहीं चला। इसी कारण आज साउथ में देखा जाए, साउदर्न स्टेट में, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना में हैदराबाद में बाबा साहब की 125वीं फीट की मूर्ति है। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में 125 फीट की मूर्ति है। बाबा साहब का बड़ा स्मारक है जो 25 एकड़ में बनाया हुआ। सोचते हैं वहां की जनता, सोचते हैं वहां के राज्यकर्ता
कि बाबा साहब की देन है, इसके लिए यह देश चल रहा है, संविधान पर चल रहा है। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी संस्कृति, इतने बड़े धर्म, उनकी अलग अलग विचारधारा, अलग अलग भाषा, इसको काबू में बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से रखा है। संविधान का गौरव खाली भारत में नहीं है, संविधान का गौरव पूरे देश में होता है, पूरे दुनिया में होता है। पिछले 14 अप्रैल को मैं मलेशिया था। मलेशिया सरकार ने मुझे बुलाया था बाबा साहब की जयंती के तौर पर। मलेशिया के प्रेसिडेंट मेरे साथ थे। मैंने बाबा साहब की एक बड़ी मूर्ति अर्पण कर दी। जब उन्होंने बाबा साहब पर बात रखी, तब मुझे कोट करते समय बोला, मिस्टर भीमराव, जस्ट लिसन, आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू। मलेशिया की कंडीशन ऐसी है, कई धर्म है, मुस्लिम धर्म है, बौद्ध धर्म है, क्रिश्चियनिटी है। मुझे ये बाबा साहब की संविधान की याद आती है, भारत की। मैं पढ़ता हूं बाबा साहब का संविधान भारत का, और मैं देश चलाता हूं। बाबा साहब ने उस जमाने में इतने बड़े, मलेशिया में तो छोटा है, लेकिन भारत में इतने बड़े समाज को कैसे काबू रख दिया, इस प्रकार का गौरव बाबा साहब का होता है। कई प्रतिमा आज यूरोप में है, जहां बाबा साहब गए नहीं वहां बाबा साहब की प्रतिमा है, जहां बाबा साहब पढ़ने गए वहां बाबा साहब की प्रतिमा लगाई है। मलेशिया में उन लोग ने मुझे आश्वासित कर दिया, आने वाले 14 अप्रैल के पहले बाबा साहब की प्रतिमा ओपन गार्डन में लगी। मैं समझता हूं बाबा साहब का तो गौरव है इसमें, लेकिन बाबा साहब के साथ साथ भारत देश का गौरव है, ये बताने की जरूरत है ये यहाँ के लोगों को। भाई जब प्रतिमा लगती है तो बाबा साहब कहाँ के हैं, इंडिया के हैं, भारत के हैं, इस प्रकार का गौरव होता। मैं आने वाले समय में इधर बदलाव देखना चाहता हूं। जिस प्रकार के देश में आज स्मारक के बाबा साहब की बन रही, उस प्रकार का स्मारक बाबा साहब की कीर्ति को अच्छे लगते हुए इस संकल्प भूमि में भी होना जरूरी है। मैं समझता हूं, आपको अपील करना चाहता हूं कि आने वाले समय में जो भी आज लाखों के लोग आते हैं, आने वाले समय में इससे भी ज्यादा लोग आ जाओ, हमारी बुलंद ताकत इस व्यवस्था को दिखा दो। भाई हम बाबा साहब को नतमस्तक करते, हम लोग इकट्ठा हो रहे और ये संदेश गुजरात तक लेके जाओ, यही मेरी अपेक्षा है। मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।